ये 10 लोगों का काम नहीं। तेरी पगार कितनी है तो बात कितनी करता है? सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ मरे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला जाओ दे। क्या टेररिस्ट देंगे सूर्या को सरप्राइज? कौन करेगा सूर्या की मदद? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, अब तक की सूर्यवंशी की कहानी में हमने देखा था कि कैसे हाफिज के साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट को ये कहते हैं कि वो सूर्यवंशी से बदला लेने के लिए बहुत सारे पॉलिटिशियंस और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और इसके बदले वो पुलिस डिपार्टमेंट से चाहते हैं कि सूर्या को सस्पेंड कर दिया जाए और वो उनके सामने सरेंडर करे, उनके हेड से माफ़ी मांगे। वहीं दूसरी तरफ सूर्या भी आगे की प्लानिंग कर रहा होता है कि कैसे उन बच्चों को छुड़ाया जाए और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जिसमें वो ये कहता है कि वो माफ़ी मांगने को तैयार है। अब आगे की कहानी जानते हैं। दरअसल अब होता यह है कि सूर्या घर जाकर सिविल ड्रेस में चेंज करके उन आतंकवादियों के पास जाता है जैसे उन्होंने उसे बुलाया रहता है। जब वो वहां पहुंचता है तो कुछ आतंकवादी उसकी तलाशी लेते हैं और फिर उसे अंदर लेकर जाते हैं। वहां पर जाते ही उसका हेड सामने आता है और कहता है कि एक भी चालाकी करने की कोशिश मत करना सूर्या, वरना इतने सारे मासूमों की जान तुम्हारी वजह से ही जाएगी। इस पर सूर्यवंशी कहता है कि तुमने मुझे जैसे बुलाया था मैं वैसे ही हाजिर हूँ, अब इन बच्चों को छोड़ दो। जिससे आतंकवादी का हेड मान जाता है और कहता है कि हमारे जो पैसे हैं वो हमें मिल जाने दो, फिर हम एक एक करके इन सबको छोड़ देंगे। अब सूर्या को ये चीज़ मालूम नहीं होती है कि इन लोगों ने पैसे देने के लिए भी हाँ कहा है, लेकिन सूर्या अपनी टीम पर भरोसा करता है और आगे की प्लानिंग करता है। अब सूर्या कहता है कि वो सब बात छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तब वो टेररिस्ट कहता है कि हमारे हेड हाफिज जिसे तुमने मार दिया था उनकी आत्मा को शांति मिले, इसीलिए तुम यहाँ पर माफ़ी मांगोगे वीडियो के सामने, नेशनल टेलीविज़न के सामने, ताकि सबको दिखाई दे कि एक हिंदुस्तानी हमारे सामने झुक रहा है। इस पर सूर्यवंशी हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारा हेड तो ऑलरेडी नरक में पहुंच चुका होगा, वहां पर वो तेल में तल रहा होगा, तो उसे मेरी माफ़ी कहाँ ही मिलेगी, उसकी आत्मा को कहाँ ही शांति मिलेगी इस बात से। तभी सूर्या की सनग्लासेस में वाइब्रेशन होती है। अब इस टेक्नोलॉजी का यूज़ सूर्या ने सिग्नल लेने के लिए किया है। जैसे ही सिग्नल मिलता है इसका मतलब ये होता है कि उन सारे बच्चों को और लोगों को छुड़ा लिया गया है सेफली, आतंकवादियों से वो बच चुके हैं। तब सूर्या अपना अगला प्लान एग्जीक्यूट करता है। वो उनसे कहता है कि अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो वो सारे बच्चे और लोग छूट चुके हैं, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारी असली औकात। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, गोलीबारी शुरू होती है कि टेररिस्ट का हेड सूर्या के सामने उसकी बीवी रिया और उसके बेटे अयान को लेकर आ जाता है। ये देखकर सूर्या शॉक रह जाता है। अयान और रिया दोनों के मुंह पर पट्टी बंधी हुई है और फिर वो टेररिस्ट का हेड उससे कहता है, सरप्राइज ऑफिसर, इन लोगों में तो हमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, असली दिलचस्पी तो तुम्हारे घर पे थी। तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ़ हैं, हम तुम्हारी चालों को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हमने तुम्हारी बीवी और बच्चे को किडनैप कर लिया। अब तुम्हें वही करना होगा जो हम तुमसे कहेंगे। और वो सूर्या को मारना शुरू कर देते हैं। अपनी बीवी बच्चे को सामने देखकर सूर्या सब कुछ झेल जाता है और फिर वो उसे उसके घुटने के बल बिठाते हैं और कहते हैं माफ़ी मांगने को। जैसे ही वीडियो ऑन होता है और हाफिज के साथियों से उसे माफ़ी मांगने के लिए कहा जाता है, सूर्या अपनी 2 उंगलियों से सिग्नल दे देता है जिससे बाहर हमले को रेडी सिंघम तैयार हो जाते हैं और आ जाते हैं सूर्या की हेल्प के लिए। अब क्या होगा अगला स्टेप, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या सूर्या बचा पाएगा अपने बीवी बच्चों को और क्या वो इन आतंकवादियों को ख़त्म कर पाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है तन्नू चौहान ने।